जिस व्यक्ति ने अपनी जीवन काल में परिवार से, कुटुंब से आस नहीं लगाई, भगवान को अगर जल चढ़ाने के लिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर जा रहे हो और तुम्हारे को लगता है कि आज मेरा ये कार्य है और बाबा तुम मुझे पूरा करना, आज मैंने संसार वालों से आस नहीं लगाई, आपसे आस लगाई है, तो जल चढ़ाने के तरीके को बदल लो। हाथ में जो जल है उस जल को यहाँ जो अशोक सुंदरी का स्थान है, यहाँ से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर दो। 1 या 2 बार कर कर देखना, आपको दुनिया से आस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा का कार्य सफल जरूर करेगा। थोड़ा सा तरीका चेंज है जल चढ़ाने। अशोक सुंदरी से चालू करोगे, शिवलिंग तक लेकर जाओ। अशोक सुंदरी से ये जो जलाधारी जल बहता है, यहाँ से चालू कर कर शिवलिंग तक उस जल को लेकर जाओगे। जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, उसके 5 अलग अलग तरीके हैं। बहुत सावधानी से सुनना कथा, आपकी और हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध करने वाली कथा। आज पंजाब की इस पवित्र भूमि पर अगर यह प्रसंग निकला है तो इसको आप अगर सुनेंगे तो आपका जीवन सार्थक होगा। शिव जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का तरीका है। जैसे पंचामृत होता है, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब पंचामृत के अंतर्गत आते हैं, उसी तरह शंकर जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का क्रम वर्णित किया गया। आप उसको समझेंगे, बहुत सावधानी से समझिएगा। पहला, जल लेकर आए, सीधे डायरेक्ट शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दिया, ये प्रथम जल का चढ़ाने का तरीका। दूसरा, जहां से पानी बहकर जाता है, जहां से जल बहकर जा रहा है, उसके ठीक विपरीत जल उत्तर में जा रहा है, आप दक्षिण में खड़े होंगे और दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करेंगे और शिव जी को जल समर्पित करेंगे। ये रोग मुक्ति करने वाला है और हमारे रोग पर हमें विजय प्रदान करने वाला है। ये जल चढ़ाने का तरीका। एक, सीधे मंदिर में गए, लोटा भरकर जल उठाया, शिव जी को चढ़ा दिया। दूसरा, जल जहाँ से पानी बहता है, शिव जी का चढ़ा हुआ जल जहाँ से बहकर जाता है, उसके ठीक विपरीत में शिव जी का जल इधर जा रहा है तो तुम यहाँ खड़े हो, तुम यहाँ बैठो, यहाँ मत बैठना, यहाँ मत बैठना, इधर बैठो। अगर रोग का निवारण है तो यहाँ बैठकर। तीसरा, अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग तक लेकर जाना और शंकर भगवान के शिवलिंग पर पूर्ण जल समर्पित करना। ये तीसरा तरीका। ये कार्य की सिद्धता के लिए। हम जब किसी से आस ना लगाकर परमात्मा से विनती करते हैं तो वो विनती करने का तरीका तीसरा। चौथा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल 5 जगह पर समर्पित करना। गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिवलिंग और जलाधारी। ये चौथा क्रम है। जब जिस नारी का, जैसे एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है, मैं दिल्ली स्वरूप नगर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है, मैं दिल्ली स्वरूप नगर की निवासी हूँ, मेरा फ़ोन नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? अच्छा, सीढ़ी पर है, ठीक है, आप हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है, कैमरे वालों को दिख गया है ना? ठीक है। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आप जो जल चढ़ाने का तरीका वर्णित करते हो, अगर उसको नियम से धारण करने वाला व्यक्ति होता है तो बाबा सुनता जरूर है। गुरुदेव, 2013 में मेरी शादी हुई, मुझे संतान का सुख नहीं हुआ। 10 साल हो गए, औलाद नहीं हुई। दिल्ली का एक हॉस्पिटल जिसको हम दिखा सकते थे, अच्छे से अच्छा डॉक्टर जिससे हम जांच करा सकते थे, उसके अनुसार हमारे को संतान का सुख नहीं था। आयुर्वेदिक डॉक्टर, अंग्रेजी दवाई, होम्योपैथिक सब कराई, IVF भी कराया तो भी संतान का सुख नहीं आया। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया, इधर उधर मत भटको, तुम्हें संतान नहीं होगी। जिसने जहाँ कहा हम वहाँ पर भी गए, गोदी भरवाई, झोली भरवाई, पर संतान नहीं आया। गुरुदेव,
मेरे बाबा की कृपा किसको कहते हैं? आपने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाना, उसमें से जल बचाकर शिव जी को समर्पित करना, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना, ये बताया था। और मेरे बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा। मेरे बाबा ने मुझे आज 10 साल के बाद औलाद दी है। मैं उसको यहाँ प्रणाम कराने के लिए लेकर आई हूँ, उसको नमन कराने के लिए लाई। बच्चा लाए हैं क्या साथ में? बाबू को लाए हैं क्या? नहीं लाए? ठीक है, मैं प्रणाम करने के लिए लाई हूँ। गुरुदेव, बाबा बाबा बैठिए बहन। शिव तत्व एक जल चढ़ाने का तरीका, शिव जी को हम जो जल चढ़ाते हैं उसका एक तरीका भी हमारी जिंदगी में अगर हमने उसको स्मरण में रख लिया तो हमारी कार्य की सिद्धता को सिद्ध कर देता है, हमें सफलता की ओर लेकर चले जाता है। सीधे जल चढ़ाना, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाना, अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग तक जल चढ़ाना, 5 स्थान पर गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना 5 स्थान पर, ये चौथे नंबर का। और 5वां जल समर्पित करना, 5वें नंबर का। शिव जी को 5म नंबर का जो जल आता है, जो जलाधारी है, ऊपर जिसमें पानी भरा रहता है और नीचे एक एक बूंद टपकता रहता है, जलाधारी में जल समर्पित कर कर उसी जल को बचाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाकर उसी में से जल शिवलिंग पर जब हम समर्पित करते हैं तो हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य सफल होता ही है। ये 5वां नंबर का जल समर्पण। आज बहुत कीमती सी चीज आपको दे रहे हैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, बहुत कीमती सी चीज दे रहे हैं। प्रैक्टिकल जरूर करना कि सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया। बहुत कीमती सी चीज है, पर हर जगह पर उसको प्रयोग मत करना, हर जगह पर उसका प्रयोग मत करना। उसका प्रयोग करना जब बहुत ज्यादा उलझन में हो, बहुत टेंशन में हो, बहुत तकलीफ में हो और तुमसे कोई भिड़ रहा है, तुम्हारे ऊपर आक्षेप कर रहा है, तुमको बहुत तकलीफ दे रहा है, और उस समय पर तुम अगर कुर्सी पर बैठे हो, सोफे पर बैठे हो, सिंहासन पर बैठे हो, तो अपने पुरुष अपने सीधे पांव का और महिला अपने उल्टे पांव का अंगूठा पृथ्वी पर टिकाकर अशोक सुंदरी का स्मरण कर ले। उतनी देर में आपका जो मन का टेंशन है, चिंता है, जो सामने उलझन आकर खड़ी है, 7 से 8 मिनट लगता है, धीरे 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 हल होना प्रारंभ हो जाता है। मां त्रिपुरा सुंदरी जब माता सुख सुंदरी के स्वरूप का दर्शन करी, मां त्रिपुरा सुंदरी जब मां सुख सुंदरी के स्वरूप का दर्शन करी, विद्या, महाविद्या माता त्रिपुरा सुंदरी स्वरूप का दर्शन करी, अशोक सुंदरी। और किस समय पर दर्शन करा? जब मां पार्वती की गोद में माता अशोक सुंदरी बैठी हुई थी। और माता पार्वती जी की गोद में जब अशोक सुंदरी बैठी हुई थी और त्रिपुरा सुंदरी को मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा ने अब उस विद्या को स्मरण किया और माता त्रिपुरा सुंदरी ने जब अशोक सुंदरी का दर्शन किया, देखा, देखकर क्या दूं मैं इस मातृशक्ति की गोद में जो बैठी है उसको क्या दिया जाए। त्रिपुरा सुंदरी जी कहती हैं कि हे देवी अशोक सुंदरी, तुम मेरे त्रिपुरारी की पुत्री हो और मैं त्रिपुरा सुंदरी मेरे त्रिपुरारी का स्मरण कर कर कहती हूं, संसार का कोई मनुष्य जब अपने पैर के अंगूठे को भूमि पर स्पर्श करेगा, उस समय पर पंजा एड़ी सब ऊपर होता है, अंगूठा केवल थोड़ा सा अंगूठा पांव का स्पर्श होता है, उस समय पेड़ी ऊंची, पंजा ऊपर, पांव का नीचे का जो भाग, खड़ा भाग नहीं, नीचे का भाग भूमि पर स्पर्श होता है। और उस समय पर जो अशोक सुंदरी तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा और जो उस स्मरण में पाएगा, त्रिपुरा सुंदरी कहती है मैं स्वयं त्रिपुरा सुंदरी उसकी उलझनों को समाप्त कर कर उसके जीवन को खुशियों से भर। ये त्रिपुरा कह रहे, ये
मिथ्या कह रही है, मां त्रिपुरासुर। कितना कितना महाराज आप लोगों से निवेदन करें, बहुत विनय। शरीर में रोग आ गया ना, अजान दो बीमारी, वो बहन से मिलो जिस बहन को सारे डॉक्टरों ने कैंसर कह दिया, शरीर में कैंसर फैल गया, कीमो तक लगवा लिए, डॉक्टर कहा कीमो तक लगवाए, दवाइयां ली, कीमो करवाए, और कितने 7-8 कीमो करवा लिए, तब भी फिर डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने की मेहमान। कीमो हो गए, इलाज हो गया, वो अभी आई थी, कीमो हो गए, इलाज हो गया, और फिर डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने की मेहमान है, घर ले जाओ। घर ले गए, विचार करा, एक बार सीहोर आए, रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर पूजन कर ली, घर गए, लोटा भर के जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जल पीना प्रारंभ करा, रुद्राक्ष का जल लेना प्रारंभ करा, फिर विचार करा अब एक बार दिल्ली जांच करा लेते हैं। फाइल लेकर दिल्ली पहुंच गए, और दिल्ली के कैंसर हॉस्पिटल में जैसे ही फाइल दी, और डॉक्टर ने जैसे ही फाइल देखा, जांच करी, और जो जांच करना प्रारंभ करी, अंदर से पानी निकालकर जो जांच करना प्रारंभ करी, तो डॉक्टर ने सारी फाइल नील कर दी। शरीर में एक रत्ती का भी कैंसर नहीं है, पूरा कैंसर समाप्त है, कोई कैंसर। विश्वास। अभी हम उनसे पूछ रहे थे कि बाबा पर तुम्हारा इतना भरोसा? हाँ, आपने कहा था सुख सुंदरी वाली जगह पर हाथ लगाना, और हाथ लगाकर अपने शरीर पर लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना। मैं रोज करती हूँ, प्रतिदिन करती हूँ। वो कह रही थी मेरा छोटा सा बच्चा, डॉक्टर ने 6 महीना दे दिया, मेरे बाबू को कौन संभालेगा, मेरे बच्चे को कौन संभालेगा, मेरे बेटे को कौन संभालेगा, जिसको उसका पति गोदी में रखा गया। मैं अपने अशोक सुंदरी की जगह पर हाथ रखकर कहती थी बाबा मेरे बच्चे के लिए मुझे प्राण वापिस दे दे। कौन सा? कौन? महाराज, वो तो आज का समय हो गया जो कई मंदिरों में भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श नहीं करने देते, कई मंदिरों में भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श नहीं करने देते। शिव पुराण की कथा कहती है जब स्त्री हो, पुरुष हो, बेटी हो, बेटा हो, स्वस्थ हो, बीमार हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे वायुचर हो, जब किसी शिवलिंग का स्पर्श करते हैं और याद करते हैं, उसी समय से संकट कटना प्रारंभ हो जाता है। स्पर्श मात्र, स्पर्श मात्र, स्पर्श